मन की महत्वपूर्ण भूमिका के पश्चात पवित्र मन द्वारा आत्मा उन्नति का मार्ग, इस विषय पर विचार कर रहे हैं। कल हमने विचार किया था कि पवित्र मन के द्वारा ही आत्मा की उन्नति संभव है। आत्मा की उन्नति मन के द्वारा करने के लिए हम सभी को मन के विषय में जानना आवश्यक है, जो हम पीछे जान चुके हैं। अब हम और अधिक उन्नति के लिए परमपिता परमात्मा का सानिध्य प्राप्ति के लिए ऋषियों के द्वारा, महर्षियों के द्वारा, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा बताया गया संध्या का मार्ग, उसका विषय लेते हैं। संध्या के मार्ग में कितने प्रकरण है, इसकी भूमिका पहले हम रख चुके हैं। आज इसका पहला प्रकरण लेते हैं। परमात्मा को जानने के लिए मन, बुद्धि और आत्मा, इन तीनों सभी से जानने के लिए हम सभी को अलग अलग इनका ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि हम सभी जान चुके हैं सारा कुछ विषय आत्मा से जुड़ा हुआ है। आत्मा ही कर्ता और भोक्ता है। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। आत्मा के जो पूर्व जन्म के संस्कार संचित हैं, उनके आधार पर यह सबसे उत्तम साधन मनुष्य का तन मिला हुआ है। इस तन में परमात्मा ने विशेष सामग्रियों का समावेश किया है, जो ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, अहंकार, तन्मात्राएँ और सभी जो पंच महाभूत बाद में बनते हैं, इन सभी का समावेश करके इस शरीर का रूप दिया है। यह एक बहुत ही उत्तम साधन है, जिस साधन के माध्यम से आत्मा उन्नति को प्राप्त हो सकता है, यदि हम इसको परमात्मा के बताए मार्ग पर ठीक ठीक लेकर के चलें। इसमें जो हम संध्या, जिसमें परमात्मा का भली भांति ध्यान किया जाए, वह संध्या है। परमात्मा को जानने से पहले ही हमें आत्मा के बारे में ठीक ठीक जानकारी को करना होता है, क्योंकि परमात्मा की व्यवस्था से ही आत्मा को यह मानव शरीर मिला हुआ है। इसमें 3 मंत्र रखे गए हैं। संस्कार विधि में जो संध्या दी गई है, उसमें सर्वप्रथम है ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरा ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। और तीसरा है ओम सत्यम यशः श्रीरमयि श्री श्रयतां स्वाहा। यहाँ हमें इस प्रकार से जानना है कि हे परमपिता परमात्मा, मैं एक आत्मा हूँ। मुझ आत्मा को मेरे संचित कर्मों के आधार पर ही है शरीर मिला हुआ है, जिस शरीर के 2 भेद हैं। पहला सूक्ष्म शरीर बनता है, जो प्रकृति के सूक्ष्म भूतों के अंशों से बना हुआ होता है। दूसरा जो प्राकृतिक महाभूतों के अंशों से बना हुआ होता है, जो महाभूतों के अंशों से बना हुआ है, उसका नाम स्थूल शरीर। और जो सूक्ष्म भूतों के अंशों से बना हुआ है, वह सूक्ष्म शरीर। हम सभी जानते हैं कि आत्मा स्वयं कुछ नहीं करता है। परमात्मा को इस बात का भली भांति संपूर्ण ज्ञान होने के कारण से परमात्मा प्रथम ही जानते हैं कि आत्मा को क्या चाहिए, उसकी शक्ति क्या है। इसलिए परमात्मा को जानने के लिए मन और आत्मा से यही प्रार्थना की जा रही है। जिस समय सृष्टि का सृजन हो रहा है, अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। हे परमपिता परमात्मा, मैं तो आत्मा हूँ। मुझे आपने कार्य करने के लिए यह सूक्ष्म शरीर दिया है, और जब यह सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का समुदाय आपने मुझ आत्मा को दिया है, उस वक्त मेरा बिछौना आप ही है।
इसके बाद दूसरा मंत्र है ओम मृता पिधानमसि स्वाहा। आत्मा इस प्रकार से प्रार्थना करता है कि हे परमपिता परमात्मा, मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर से भी कुछ नहीं कर सकता, तो आपने जो दिया है सूक्ष्म शरीर और मुझ आत्मा जिसमें मैं आत्मा लिपटा हुआ हूँ, इसको स्थूल शरीर के रूप में या साधन के रूप में मनुष्य का शरीर दिया है। इस शरीर रूपी साधन आत्मा और इस सूक्ष्म शरीर मेरे सभी इनका ओढ़ना आप ही हैं। आत्मा और सूक्ष्म शरीर का ओढ़ना, स्थूल शरीर और स्थूल शरीर सहित सबका ओढ़ना आप परमपिता परमात्मा हैं। अब आगे हमें यह विचार करना है तीसरे मंत्र से ओम सत्यम यशः श्रीरमयी श्री श्रतां स्वाहा। यह संध्या करने की विधि हम सभी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि संध्या किस प्रकार से करें, कैसे अपने आप के अंदर श्रद्धा भाव उत्पन्न करें। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक उन्नति नहीं हो सकती, क्योंकि हम सभी जानते हैं ज्ञान के बिना कर्म अंधा है और कर्म के बिना ज्ञान लंगड़ा है। बिना ज्ञान के कोई कर्म नहीं करना है और कर्म भी ज्ञान पूर्वक ही करना है, तभी हमारी उन्नति सभी आत्माओं की संभव है। तीसरा बताया सत्यम यश है, हे परमपिता परमात्मा आप सत्यम है, यश को प्राप्त है शरीरमयी। जितना भी ऐश्वर्य संसाधन है यह संसाधन आप ही के लिए है, क्योंकि आपने मुझ आत्मा को जो सूक्ष्म शरीर से लिपटा रखा है और जो साधन रूप में यह वृहद पंच महाभूतों का शरीर दिया है, इसके लिए ऐश्वर्यों की आवश्यकता है। आप महान हैं, आपकी असीम कृपा है। आपने इस स्थूल शरीर के लिए साधन के रूप में जो ऐश्वर्य दिया है वह इस शरीर के कार्य आता है और जिसको मैं ठीक ठीक से प्राप्त करके उन्नति को प्राप्त होता हूँ। ओम सत्यम यशः शरीरमयी। हे परमपिता परमात्मा, ये सारा का सारा जो ऐश्वर्य मुझ स्थूल शरीर को ठीक ठीक से इस प्रकार से प्राप्त कराइए ताकि मुझ जो मैं आत्मा इस शरीर का स्वामी हूँ, इस मुझ आत्मा को कोई भी ऐसा क्लिष्ट कर्म करके ऐश्वर्य प्राप्त न हो। सत्यम यशः शरीरमयी श्री श्रतां स्वाहा। केवल धर्मानुकूल ही ऐश्वर्यों को मैं प्राप्त हूँ, ताकि आपकी व्यवस्था में मुझे फिर भी आना है। कोई भी ऐसा क्लिष्ट कर्म संचित न हो जाए जिससे मुझ आत्मा को बार बार इन जन्म जन्मांतरों में फंसना पड़े। तो हे परमपिता परमात्मा, मुझे आप इस प्रकार से कृतार्थ कीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए कि मुझ आत्मा को इस सूक्ष्म शरीर से जो लिपटा हुआ हूँ, स्थूल रूप में जो यह भौतिक शरीर दिया हुआ है, इसके लिए आपने ऐश्वर्यों को पहले ही रच रखा है। चाहे सूर्य के रूप में पांचों सूर्य, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इस सभी के रूप में पृथ्वी के अंदर अन्य भौतिक संपदाएं को दिया है और अपने ज्ञान को आपने जो पवित्र आत्माएं थे चारों ऋषियों के रूप में हम सभी के कल्याणार्थ दे रखा है। और उन ऋषियों के उपरांत जो आगे के ग्रंथ हम पढ़ते हैं, 6 शास्त्रों के अंदर, अन्य उपनिषदों के अंतर जो ऋषि प्रणीत है, मुझ आत्माओं के कल्याण के लिए आपने इस ज्ञान को दे रखा है। हे परमपिता परमात्मा, मैं आपकी हमेशा स्तुति प्रार्थना उपासना करता रहूं, संध्या करता रहूं। आपके द्वारा दिए गए एहसान से कभी भी एहसान फरामोश न हो। आपका सानिध्य मुझे हर वक्त, हर काल में, हर स्थान पर मिलता रहता है। कोई भी समय, कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पर आप उपलब्ध नहीं हैं। इसीलिए मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ आत्मा के कल्याण के लिए मेरे अंदर कोई ऐसा भाव उत्पन्न न करें कि आपके द्वारा जो ऐश्वर्य दिया गया है उसको प्राप्त करने के लिए मुझे क्लिष्ट कर्मों का, अनैतिक कार्यों का, जिससे आत्मा को भुगतने के लिए मन के अंदर संचित कर्मों के रूप में क्लिष्ट कर्म जमा हों। संचित कर्म पवित्र ही होने चाहिए, वे अपवित्र न हो जाएं, जिनके कारण मुझे बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है। ऐसा कोई कर्म मुझसे न कराइए। मेरे अंदर अपने जैसा ही भाव उत्पन्न कीजिए, अत्यंत परोपकार की भावना उत्पन्न कीजिए, क्योंकि मुझे सुख की आवश्यकता है और दर्शनों के अनुसार अत्यंत सुख प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। जिस प्रकार से आपने पुरुषार्थ को किया है आत्मा
और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जितना भी जगत है, आपने इस ऐश्वर्य को पुरुषार्थ सभी को दया के रूप में दे रखा है। इसी प्रकार से ऐसी भावना मेरे अंदर भी उत्पन्न कीजिए, ताकि सभी से मैं जो पवित्र हैं, जो सुखी जन हैं, उनसे मित्रता का भाव रख सकूं। जो दुखी जन हैं उनके प्रति मेरे मन के अंदर दया का भाव उमड़ा रहे, और जो पुण्य आत्माएं हैं उनके प्रति देखकर मुझे हर्षित होने की कृपा मेरे ऊपर कीजिए। और जो उपेक्षित हैं उनके प्रति मेरे अंदर कोई द्वेष भाव उत्पन्न न कीजिए, उनके लिए भी मैं यथा योग्य पुरुषार्थ करता रहूं। इतना पहले प्रकरण को हमने जाना है। संध्या में इस प्रकार से करने से अपने आप को समर्पित करने के उपरांत ही परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त किया जा सकता है। हम सभी को योग्य है कि यह सभी कुछ परमपिता परमात्मा का है। हम सभी आत्माओं तो कुछ ही काल के लिए यहाँ आते हैं, और प्रयास हमारा सभी का यही रहना चाहिए कि हमारा आने का यहाँ प्रयोजन क्या है और परमात्मा को भेजने का प्रयोजन क्या है। इस विषय को जब तक न जानेंगे तब तक कोई भी मनुष्य जाति अपनी उन्नति सही दिशा में नहीं कर सकती है। ओम सम।